आपकी शहर की मट्टी में बुल्ले शाही मिजाज का इम्तिजाज है। आप लोगों का मिजाज ही आशिकाना है। आप लोगों का मिजाज ही मोहब्बत का है। अगर मैं गलत नहीं तो कसूर शहर का मिजाज फतवे का है ही नहीं। इस शहर का मिजाज फतवे का नहीं, मंजिल पर पहुंचाने का है। मेरी गुफ्तगू मर्द भी सुन रहे हैं और ख़वातीन भी सुन रही हैं। मैं अर्ज़ करता चलूं कि मेरी बात बुरी ना मनाना। मैं तो ना किसी पार्टी का सरबराह हूँ, ना सियासतदान हूँ, ना सियासतकार हूँ। एक आजिज़ मस्कीन आदमी आपके शहर की गली में आया है। दायमुल हुजूरी हूँ या सईदों का कोई डेरा नूरानी हो या बुल्ले शाह का मज़ार हो, याद रखना उनका मिजाज और उनकी ज़िंदगी बच्चे सूरह असर के मज़ामीन के गिरदा गिर्द घूमती है। सूरत कहती है वलस, कसम है ज़माने की। उलमा की ज़बान में इसका माना है कसम है ज़माने रसूल की। मैं इसको भी तस्लीम करता हूँ, लेकिन शायद सूरह असर में एक एरो का निशान है कि उस कबीले को तलाश करो, उस राह को तलाश करो और उन लोगों को तलाश करो, उन लोगों की निस्बत तलाश करो जो ज़माने का राज खुदा से लेकर तुम्हारी झोली में डाल दें और तुम अपने ज़माने और तुम अपने दौर को समझने लग जाओ, समझने लग जाओ। सबसे बड़ा वली वो होता है कि वक्त उसका साथी होता है, बल्कि दहर के मानों में वक्त ना हो तो वक्त उसकी मुट्ठी में होता है, वो वक्त की मुट्ठी में नहीं होता। वली वो होता है, औलिया वो होते हैं। अब मैं धीमे लहजे में कहूँ कि रहमत आलम तो नबुव्वत के कारवां के सालार हैं। मुझे उस वलायत का पता बताओ कि जो ज़माने के साथ ना चलाओ, ज़माना उसके साथ चलाओ, दौर उसके साथ चला हो। शायद मुझसे ज़मानत ज़्यादा तुम्हारे मुहद्दिसीन ने ये रिवायत बयान की कि सूरज वापस किसके लिए लौटा था। मैं आपसे पूछता हूँ, सूरज वापस किसके लिए लौटा था? मौला अली के लिए। नारे हैदरी, या अली, या नारे हैदरी, या अली। हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। नारे हैदरी। यकीनी और दीनी दोस्तों, मैं तो कभी भी आपसे बेगाना नहीं रहा। जिस ज़माने में मैंने ज़रूरत समझी थी कि तुम या रसूलल्लाह का नारा लगाओ, जो पहली सफ में मेरे साथ लोग खड़े थे, शहीदों का लाल सैयद इमरान तो उस वक्त भी मेरे साथ खड़ा था। क्या बात है।
क्या बात है, और वजारतों की सीजों पर कदम रखने के बाद भी जो ज़ारा का गुलाम रहे, तुम समझो न समझो, मैं जानता हूँ कि लोग तो खाने की महफिल में जाके अपनी असल भूल जाते हैं, अपनी हकीकत भूल जाते हैं। लेकिन सैयदजादे, तू तो पार्लियामेंट में भी ज़ारा को न भूला, क्या बात है, तू बतूल को न भूला, तू अफीफा को न भूला, तू सदीका को न भूला, और तू आबिदा को न भूला, और तू बदाया तुम मिन्नी का पैकर सैयदा ज़ारा को न भूला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदर 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 आस्ताना लिया ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी जिंदाबाद। हैदर 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 ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, आस्ताना लिया ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी जिंदाबाद। दूर नज़दीक से सुनने वाले मेरे दोस्तों, ये महफिलें बनती नहीं हैं, कोई बनाने वाला बना देता है, सजती नहीं है, कोई सजाने वाला सजा देता है। वगरना यबूसत तो नमाज के अंदर भी बंदे को नमाज से दूर रखती है, और बंदा जलसे में बैठ करके भी वो नजफे अशरफ की मट्टी के बोसे ले रहा हो, तो मुझे बताइए इसका माना ये है कि ये बंदा वो बंदा है कि जिसने आसमां की तरफ देख के सूरज को पहचान लिया है, इसलिए इसके दिल की धड़कनें भी कहती हैं हैदर 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 हैदर। वाह शाह जी वाह। किस्सा कुछ इस तरह है, कहानी कुछ इस तरह की है कि यहूदियों ने कहा था, शाह साहब से माजरत में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कहूँगा जो आपके मिजाज और मेरे दरमियान हायल हो, या आपके मनसब और मेरे दरमियान हायल हो। मुझे पैदल चलना भी आता है, दौड़ना भी आता है, तो मुझे सेंसिटिव उन्वान से तेज गुजरना भी आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहूद ने कहा था कि खैबर वाज द लास्ट चांस फॉर मुस्लिम्स, खैबर आखिरी चांस है मुसलमानों के लिए, उसके बाद कोई हैदर कर्रार नहीं आएगा जो खैबर का दरवाज़ा तोड़ के बता है। और मैं दरमियान में फंस गया था कि एक तरफ से बेखता और बेगुनाह के नारे लग रहे थे, और एक तरफ से खताकार के नारे लग रहे थे। ना मैं इधर जा सकता था और ना मैं इधर जा सकता था। मैंने रास्ता ढूंढा कि जिसने कल दरवाज़ा तोड़ा था, बस उसके नाम का विर्द करो, मसले खुद हल हो जाएंगे। आप जरा विर्द करो, हैदर 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 हैदर
हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर नारे हैदरी। कसम अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं किसी को दुश्मन नहीं समझता। नक्शबंदी भी हैदरी हैं, कादरी भी हैदरी हैं, चिश्ती भी हैदरी हैं, सोहरवर्दी भी हैदरी हैं, दाइमुल हुजूरी वाले भी हैदरी हैं। जो अल्लाह अल्लाह करने वाला है वो तो हैदरी है। जो अल्लाह अल्लाह नहीं करता वो हैदर से भी भागता है। भागने वाले चुप रहें। अली के नाम पर गैरत और बेदारी का शोलाए जब वाला बनने वाले सिर्फ बोले और हाथ उठा के बोले हैदर 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 खड़े होके खड़े होके हैदर 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 ताजदार खत्म नबूवत नारे हैदरी। आस्था नालिया ख्वाजा दामल हजूरी कसूर। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तमाम ये बात तशरीफ रखें। आली जनाब, इश्क बता में तो नारे सुने थे, इश्क हैदर के नारे आज सुने हैं। क्या बात है बाबा जी, क्या बात है। तवज्जो का तालिब हूँ, ये जुमला माशाल्लाह, क्या बात बाबा जी। तवज्जो का तालिब हूँ। सूरह यासिर कहती है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। इंसान अपनी असल से भटक गया है। आली जनाब, आली वकार सामीन, जो हैवानात हैं, हैवानात हजारों साल से उनका अमल और रद्द अमल वही है जो आज से हजारों साल पहले होता था। उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। और जो हैवानात हैं उनके अमल में भी तब्दीली नहीं आती, रद्द अमल में भी नहीं आती। लेकिन उस किस्म का कोई इंसानी शक्ल में है तो वो खसारे में है। लेकिन जो अपने दिल को बदल डाले, जो अपने कालिब को बदल डाले, जो ईमान के पानी के साथ और आबे कौसर के साथ अपने आप को धो ले और अपने अंदर बेदारी पैदा कर ले, अपना विजन ठीक कर ले, अपनी अमली जिंदगी ठीक कर ले, अल्लाह की कसम पीरों का पीर और वलियों का वली तो हैदर ही है। क्या बात, सही बात। कोई तकलीफ तो है। इतना बुग़्ज़ और इतना हसद रखने की ज़रूरत क्या है? आओ मैं आपको बताऊं एक बात कि सेलिब्रेशन कौमों की जान होती है और आइडियल का इंतखाब कौमों की जान होती है। कि अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप अपना आइडियल कोई बहादुर आदमी करार देंगे? आप जरूरी नहीं है कि ये बात उठाकर आप सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मजमाइन की तरफ ले जाओ। सिद्दीक पर मेरी जान वार जाए, क्या बात है। उमर
मेरा आइडियल, मैं सदके जाऊं उन पर, उस्मान सफीर निज़ाम रसूल, क्या बात है, क्या बात है। उनको सलाम। लेकिन याद रखना, मशाकिल के कुएं से जब उम्मत सारी कुएं में गिर गई हो तो एक हाथ से पकड़कर उसको अर्शे मल्ला से आशना कर देना, ये अली का काम है, अली का काम है, अली का काम। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हम सुन्नी सारे शब्द फरमा रहे थे, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी। आस्ताना ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी। आली जनाब, अगर आप मेरे इस जिंदगी के बूढ़े मुसाफिर के लफ्ज जिसने पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारी, मैं 25 साल तक तुम्हारी जमात का सरबराह रहा। मेरे पास शेखुल हदीस अब्दुल्ला कसूरी के खतूत भी मौजूद हैं। उन्होंने मुझे किन मोहब्बतों से नवाजा, और मेरे पास उच्च शरीफ की तारीख भी मौजूद है। हम जनाब किसी हट्टी से उठ के नहीं आए, हम मुस्तफा की दहलीज से आए हैं। मेरी बात आप तवज्जो से सुने कि मुझे वो शहीद बताएं। जनाब, वास्ता तो मैं खुदा का, आप तारीख कंगाल कर, आप हदीस पढ़कर, आप किताब मजीद और सहीफा नूर का मुताला करके मुझे बताएं कि वो शहीद कौन था जिसने आखिरी दम कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा। मुझे काबा के रब की हैदर, 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 नारे हैदरी। इमरान शाह साहब, पीर साहब, 2 मिनट के लिए आप अपनी तवज्जो अपने दफ्तर की तरफ फेरें ताकि मैं आपके सामीन से एक बात करूं। करम, आपका विवाद ये करने लगा हूं कि आली जनाब, माजी की तारीख में मैं किसी फर्द का नाम नहीं लेता। क्रिश्चियंस को किसने इस्लाम में वारिद किया? यहूद को मनासिब पर किसने बिठाया? मुझे बताइए, चंगेज खान के रास्ते में झाड़ू देने वाले कौन थे? मुझे बताइए, एक शेख सादी का खानदान था जो उस वक्त कह रहा था, खुदाया बाग के बनी फातिमा के बरकोल ईमा कुनी फातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। क्या शेख सादी तुमसे कम पढ़े लिखे थे? क्या तुम्हारे चुटकी से इल्म से शेख सादी का इल्म कम था? तुम्हें कसम उस जामी की जिसकी शरह जामी पढ़ाते हो। उस शरह जामी का तो आगाज ये से होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वली यही वस्सलातो वस्सलामु अला नबी यही। उसने वली लफ्ज जिक्र क्यों किया? इसलिए जिसको अली अली यादो वो वली वली करता है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। जनाब, मैंने आपको कहा था कि आखिर यहूदियों से टकराएंगे वही जो हैदर हैदर वाले होंगे। मेरी बात याद रख लें, मुझे गालियां दे लें, मुझे सब वो शतम कर लें, लेकिन मैंने तो तकरीर शुरू इससे की थी कि आम के पेड़ को जितने पत्थर मारो वो साया देने से इनकार नहीं करता। तुम हमें बुरा भला कहो,
लेकिन मैं कहता हूं कयामत तक कुफर के फितने के खिलाफ अगर कोई डटेगा तो हैदर वाला होगा। इसलिए आले सुन्नत मेरे नजदीक तो तुम हो, तुम कहने वाले हो, अब कहो हैदर 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 नारे हैदरी आली वकार और आली जा, मैं सैयदों के डेरे पर हूं। मुझे बड़ा मजा आता है शबाज जब मेरे मसलक के लोग कहते हैं कि बच्चों में सबसे पहले मुसलमान अली हुए। मुझे बड़ा मजा आता है, लेकिन मजा इसलिए आता है कि मैं सोचता हूं कि एक साइंसदान ने कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा साइंसदान कौन है। उसने कहा बच्चा जब पैदा होकर पहला सवाल करे तो वो सबसे बड़ा साइंसदान है। और अगर बच्चों में अली सबसे पहला है जिसने कलमा पढ़ा है तो माना यह है कायनात का सबसे बड़ा साइंसदान भी मेरा अली है। अली है, मेरा अली है। हैदर 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 मैं माफ कीजिए, मैं मुल्कों का नाम नहीं लेता इसलिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जंग की, अमन की, हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप कहें पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम इस मट्टी की खुशबू पर कुर्बान, हम इस मट्टी से पैदा होने वाला अनाज खाते हैं, हमारी जानें इसके लिए फिदा। लेकिन मैं एक बात करने लगा हूं कि एक मुल्क की, मैं नाम नहीं लूंगा, एक औरत से किसी ने पूछा कि इतने बम बरस रहे हैं और फौज आ रही है, फौज दाखिल हो रही है, क्या तुम भाग के चली जाओगी? उसने कहा मैंने अपने मेहरबानों से कहा है कि बम मेरे जिस्म के साथ बांधो, मैं अली और हुसैन के मिशन पर पहली जान देने वाली हूं। मुझे बताइए ये जज्बा किसने दिया? ये जज्बा किसने दिया? तुम कसूर वालों, मेरे ख्याल में हमें एक दूसरे के जनाजे नहीं छोड़ने चाहिए, एक दूसरे के लिए दुआएं नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने तो कोई जमात नहीं बनाई, मैंने कहा था कि मैं आखिरी दम तक उसी जमात के साथ हूं जिसके साथ हूं, मैंने नहीं अलग जमात बनाई। लेकिन मुझे एक बात करने का तो हक है कि आली वकार दोस्तों, ये फुज़्तो का सबक किसने पढ़ाया? बिल्कुल शहादत के बाद ऐन दहलीज पर जान दे रहे हैं और कहा मैं कामयाब हो गया। खसारे में वो हैं जो नाकाम हो गए और कामयाब वो हैं जो अली की राह पर हैं। अब मुझे बताओ अली की राह पर कौन 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 कौन? हैदर 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 नारे हैदरी। बात सुने, मैं नारा लगाता हूं,
पीर सैयद इमरान अहमद वली शाह साहब, आप जिंदाबाद करें। जिंदाबाद। यार कोई शिरक हो गया? मैंने पीर साहब के नाम का नारा लगाया, कोई शिरक हो गया? हर मुरीद अपने पीर का नारा मारता है। जो इनके मुरीद हैं कहें जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे बताओ, इनके नाम के नारे अगर मसलक में तब्दीली नहीं करते तो हैदर हैदर करने से क्या फर्क पड़ता है? हैदर 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 नारे हैदरी। शुमारा शुमारा मुर्शदे शुमा व मरा मुर्शदे माँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा उस्ताद मुबारक और मेरे लिए मेरा हैदर मुबारक मुबारक मुबारक। आली जनाब, ये जो आवाज आई है ना, पुत्र तलवारों के साए में मैं पीर सैयद इमरान वली शाह साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा। अल्लाह की कसम करके कहता हूँ कि मैं आपके लिए आया हूँ। मेरे तो स्पीचेस करने और तकरीरें करने के हालात ही नहीं हैं। मैं अल्लाह आपको खुश रखे। मैं एक बात अर्ज करने लगा हूँ कि मुझे बताओ, पहला नंबर जिसका मर्जी है लगाओ। अबू बकर सिद्दीक का माना अगर ये लेते हो, द फर्स्ट कमांड आफ्टर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई एडमिटेड दैट ही वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, लेकिन तस्लीम करने के बावजूद कहते हैं बच्चे थे अली तो उन्होंने कलमा पढ़ा। लेकिन मुझे बताओ, जब बुखारी की रिवायत है कि आयशा सिद्दीका जिस वक्त मुसलमान हुई 9 साल की थी, शादी हो गई। मुझे ना गालियां देना, बुखारी पढ़ना। बुखारी की रिवायत है 9 साल की उम्र में उम्मुल मोमिनीन की शादी हुई। मुझे बताएं जवान थी या जवान नहीं थी? अगर 9 साल की आयशा जवान हो सकती है तो 13 साल का अली जवान नहीं हो सकता है? ओ भाई ओ भाई ओ भाई, नंबर मेरे ख्याल में आप ना ही लगाएं तो अच्छा है। ना ही लगाए तो अच्छा है। कुछ काम अल्लाह के लिए छोड़। डोंट ट्राई टू मिसबिहेव। इस कायनात में इंसानों को इंसानों से जुदा ना करो। मुसलमानों को मुसलमानों के साथ रहने दो। और नामे अली वो नामे अली है। मैं धीरे लहजे में कहने लगूं, जिसका भी नाम लें हुजूर की जात के बाद अद्धे इधर हो जाएंगे, अद्धे इधर हो जाएंगे। और हैदर का नाम लोगे तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे हो जाएंगे क्या बात? सारे सारे सारे। आप इकट्ठा करना पसंद करते हैं या तफरका पसंद करते हैं? जो इकट्ठा करना पसंद करते हैं हाथ खड़ा करके कह दे हैदर 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 नारे हैदरी। माफ कीजिए, मौलाना जफर अली खान साहब वजीराबाद के एक अहले हदीस आलिम थे। तो मेरे उस्तादों के साथ तो ठीक थे। उन्होंने कहा था कि आज से मुरीद हूं मैं अब्दुल गफूर का, चश्मा उबल रहा है मोहम्मद के नूर का।
चश्मा उबल रहा है मोहम्मद के नूर का, लेकिन हसन निजामी के खिलाफ हो गए तो बड़ी लंबी चौड़ी नज़में लिखी उनके खिलाफ। तो एक नज़म का एक जुमला ये भी था कि हसन निजामी दरवेशी के रंग में हो गया मलंग। हसन निजामी दरवेशी के रंग में हो गया मलंग। जो अली को नहीं मानते वो सारे हैं तंग। तंग। जो अली को नहीं मानते वो सारे हैं तंग। जो तंग हैं वो ना बोले, और जो नाम अली का मलंग है वो बोले इल्लल्लज़ीना आमनू। सूरह अस्र तुम्हें तीसरा नुक्ता बताती है, ईमान। तो सुना, ईमान के ज़िम्न याद रख लो, तुम्हारे पास तुम्हारे हुजूर क्या छोड़ के गए हैं। हुजूर ने क्या कहा है कि मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। मुझे बताइए, क्या किसी हस्ती का नाम लिया? सिर्फ नाम लिया तो ये कहा मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह और एक अपनी इतरत। आल नहीं कहा, इतरत। पता है आल क्यों नहीं कहा, इतरत क्यों कहा? हुजूर को पता था कि खैमे के अंदर कोई बाहर वाला ना दाखिल हो जाए, इसलिए औलाद कहा। औलाद, मैं तुम में अपनी औलाद छोड़ के जा रहा हूं। अच्छा, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सक़लैन, मैं तुम्हें दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। इधर देखो मेरी तरफ। सूरह मुज़म्मिल की ये आयत क्या कहती है? इन्ना सनुल्की अलैका क़ौलन सकीला। ऐ महबूब, मैं तो आप पर एक कौल सकील नाजिल कर रहा हूं। भारी कौल है, भारी 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 कौलन सकीला। ऐ अल्लाह, कुरान मजीद को तूने कहा कि ये भारी कौल है, इसके उठाने के लिए मैंने अपने हबीब का दिल बनाया। मुझे कभी एक बच्चा कहने लगा, मैं हाफिज हूँ, बिल्कुल हड्डियाँ उसकी जुड़ी हुई हैं, वो बेचारा झुका हुआ है। कहने लगे 18 पारे सुनाए हैं। वो कहने लगा को दुआ करो मैं तकड़ा हो जाऊँ। मैंने कहा पुत्र तू हाफिज कुरान है, तो हिफ्ज़ कुरान करने वाला बंदा भारी कौल का दिल में उठाना है तो वो गामा पहलवान तो नहीं हो सकता। वो तो जनाब उस अंदर से नचोड़ लेते हैं उसको, साईं उसको नचोड़ लेते हैं, और नचोड़ने के बाद उसके अंदर किताबुल्लाह डाली जाती है। ऐ अल्लाह के रसूल, क्या इस वजन की कोई शख्सियत भी उम्मत मुस्लिमा में पैदा हुई है? हुजूर ने कहा ढूंढ लेना, बड़े लोग तुम्हें नजर आएंगे, लेकिन भारी लोग जिनका वजन आसमान रहमत के नूर की तरह है, वो ज़हरा की औलाद है। वो ज़हरा की औलाद है, वो ज़हरा की औलाद है। ईमान बच्चे, उसके बाद अमल सालेह है। इधर देखो मेरी तरफ। अमल और चीज है, अमली होना कोई और चीज है। अमल और चीज है। नमाज एक अमल है, लेकिन मैं तुमसे अगर पूछूं इशा की नमाज सबने पढ़ी है, तो मैं पूछता नहीं हूं कि ऐप छुपाना भी औलादे अली का काम है, मैं नहीं पूछता। लेकिन हो सकता है कि 100, 200, 400 बंदा ऐसा हो जिसने इशा की नमाज ना पढ़ी हो,
नमाज एक अमल साले है, लेकिन हर आदमी अमली नहीं है। मेरा अली अमली इंसान था, प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी हयात और उनकी जिंदगी की खुशबू सूंघो और ये सवाल करो अपने मौलाना से कि वो हमें शख्सियत बताओ हुजूर के बाद जिसने कुरान की सारी आयत पर अमल किया। सुना है? कुरान की सारी आयत पर अमल किया है। जनाब, बड़े बड़े लोग कहेंगे कि ये आयत मनसूख हो गई थी, मैं इस पर अमल नहीं कर सका, लेकिन अली फरमाते हैं मैं वो अली हूं कि अल-खम से लेकर वन नास तक कुरान की ऐसी कोई आयत नहीं जिस पर अल्लाह ने अमल मुझे ना नसीब किया हो। प्रैक्टिकल लीडरशिप। आज मैं अगर खुशतबी करने की मुझे इजाज़त दे दें तो मैं कर लूँ, तो चलें। एक साहब का नाम हमारे इमरान वली साहब की रजीम से पहली रजीम का सरबराह था, उनके सामने एक साहब का नाम लिया गया तो वो कहते हैं ये साहब कौन है, मैं तो इनको जानता ही नहीं। आप यादों की गिरफ्त में उस शख्स को लाएं कि जिसने कहा था मैं तो इस शख्स को जानता ही नहीं हूं, ये कौन है। और एक मगरबी दुनिया की बड़ी ताकत उसके सरबराह के सामने एक बंदे ने कहा मैं तुम्हें अली हैदर का एक कौल सुनाता हूं। उन्होंने कहा ये नाम मेरे सामने ना लो, मेरा जिस्म पुरजे पुरजे हो रहा है। कसूर में मेरी बात सुनने वालों, जिसके नाम से कुफर पुरजे पुरजे हो, आप नहीं चाहेंगे कि कुफर पुरजे पुरजे हो। जो चाहता है कि बातिल भाग जाए और हक छा जाए वो कहे हैदर 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 नारे हैदरी। प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ। मैं यादें बताता हूँ आपको, तो बस मैं आप मुख्तसर भी करने लगा हूँ। मैं आपके मुनासबत से एक चीज़ सुनाने लगा हूँ कि शाह साहब ये मेरे पास एक पुरानी तहरीर का एक पुर्जा है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ ये कागज़ निकाला तो इस पर फूलों की पत्तियाँ पड़ी हैं। बैठ जाए यार, सारे बैठ जाए, पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा, बैठ जाए बैठ जाए, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, बैठ जाएं सारे, बैठ जाएं। पीछे वाले अब आप तंग हो रहे हैं, जरा मेहरबानी करें, आसानियां पैदा करें, बड़ी मेहरबानी जी। अल्लाह खुश रखे। आपको मैं बताऊं कि 7 चीज़ें हैं अमली ज़िंदगी में, बच्चे उनको मजबूत करो। खामोश हो जाए। पहली चीज़ है स्ट्रेंथिंग सोशल बॉन्ड्स। आपके जो रिश्ते नाते हैं उनको मजबूत करो, रिश्ते नातों को मजबूत करो। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दावत अपने ख़ानदान से शुरू की। मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं, जिसको हुजूर ने बर्दाश्त किया तुम्हें भी करना चाहिए। जिनके साथ हुजूर का रवैया मोहब्बत का रहा तुम्हें भी रखना चाहिए। अल्लाहु अकबर। मैं सिर्फ सवाल करूंगा, 42 साल हुजूर किसके घर में रहे? बयालीस साल रहमत आलम किसके घर में रहे? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। बड़ी मेहरबानी आपकी, मेरी मदद की। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि
बुखारी की रिवायत जो लोगों को सुनाई जाती है, मैं भी पढ़ाता हूँ दौरा हदीस, 1090 में जनाब अबू तालिब का इंतकाल हुआ। आमुल खुज़्न मनाया रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने। खदीजतुल कुबरा भी उसी साल अल्लाह को प्यारी हूँ। तो मुझे बताइए 1090 तक हुजूर मेलों ठेलों में तो जाके लोगों को कहें कि कलमा पढ़ो, हुजूर अकाज के मेले में जाएं, रहमत आलम जनाब काबे में आके कहें कि कलमा पढ़ो। जिस चाचे के घर रहे पहले कभी नहीं कहा कि कलमा पढ़ो। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है शादी, क्या बात है। क्या 10 साल रहमत आलम खामोश रहे और चचा को दावत न दी? अगर दावत दी तो जो जवाब मिला वो बुखारी ने क्यों नहीं नकल किया? जो जवाब मिला, मेरे दोस्त, मैं इससे ये सबक हासिल करता हूं कि रिश्तों नातों को हुजूर ने स्ट्रेंथ किया, मजबूत किया। मेरे ख्याल में सूफिया जितने हैं उन रिश्ते नाते अमली जिंदगी में रिपेयर किए और झगड़े खत्म किए। आज जो झगड़े गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकती, पीर साहब खत्म करते हैं। खानकाएं रहमत की आवाज गाएं हैं, रिड्यूसिंग स्ट्रेस, जितना हो सके तनाव कम करें, जितना हो सके तनाव कम करें। हम एक दूसरे के फिर किसी वक्त काम आ जाएंगे। इस वक्त जो कल्चर और तहजीब और तमद्दुन है, बच्चे रूठे हुए लोग हैं। मुसलमान के पड़ोस में रहता है लेकिन उसको इस्लामी तहजीब से नाआशनाई है। तो मैं आपसे कहूँगा आपस में तनाव ख़त्म करो। कल जो मर्दार जो हैं पड़ोसियों पर पड़े हुए हैं, तुम पर भी पड़ सकते हैं। जिस वक्त तुम पर हमला होगा तो नारा तकबीर भी लगाएंगे, लेकिन इंस्पायर करने के लिए क्या नारा लगाओगे? बोलो बोलो, हैदर 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 नारा हैदरी। लफ्जों में मेरी एक पुकार सुन लो। रियाज हुसैन शाह हैदर हैदर करे तो तुम कहो कि ये राफजी हो गया। तो पूरी फौज में बहादुरी का निशान हैदर है। क्या सारी फौज राफजी हो गई है कि उन्होंने बहादुरी का निशान हैदर रखा है? फौज की अकल है लेकिन तुम्हारा मुख माफी। फौज समझती है कि हैदर के नाम से ताकत मिलती है। प्लीज अचीव पावर इन दिस वर्ल्ड एंड गिव नारा हैदर 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 नारा हैदरी। फार्मिंग मेमोरीज। बच्चे अपनी यादें मनाओ। आज आप मना रहे हैं ना, अपने पीरों के बुजुर्गों की मेमोरी मना रहे हैं, याद मना रहे हैं। सारे याद मनाने आए हैं। बुल्ले शाह की याद मनाई जाती है और दाता साहब की याद मनाई जाती है। नागसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा कहा जाता है और बजा कहा जाता है। जो दाता है लाहौर का वो कामिलारा रहनुमा है, तो जो कामिलों का कामिल मुर्शिद है उसने हैदर का नारा लगाते। क्या शर्म की बात है? बोलो जरा हैदर 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 नारा हैदरी। खानकाई निज़ाम ठीक है, पीर साहब लंगर खिलाते हैं, पीर साहब जनाब उठ के तुम्हारी तरबियत करते हैं, पीर साहब आने जाने वालों की खिदमत करते हैं। फिर वज़ीर भी तखफीफ गुर्बत की हैं। मैंने कहा पता नहीं शाह साहब आपने खुद अचीव की है, अपने न अल्लाह ने दी है।
इसका सही मतलब बात। है कि उसको पता चल गया है गवर्नमेंट को कि गरीब नवाज की रिश्तेदारी इनके साथ क्या है। जनाब, गरीब नवाज की और मसलक में है ही नहीं, दाता किसी और मसलक में है ही नहीं, बुल्ले शाह किसी और मसलक में है ही नहीं, दाइमुल अजूरी कहीं और है ही नहीं। आवन फकीर खाका जावन राजी होवे बुल्ला, आवन फकीर खाका जावन राजी होवे बुल्ला। कन्वर्ट द पीपल इन दिस वर्ल्ड। लोगों को चेंज करें, लोगों का शऊर बदलें, लोगों को विजन दें, लोगों का जहन बदलें और लोगों को कुरान। मैं नहीं कहता कि हुजूर के सहाबा रहमत आलम के कदमों में जो भी बैठा है, सहाबा तो सहाबा हैं, खाक का जर्रा भी मेरे नज़दीक सिदरतुल मुंतहा से अफजल है। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में, मेरे दोस्त। उसके बाद है वतवासौ बिलहक। इधर देखो मेरी तरफ, कसूर वालों तकरीर तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बताओ, ये हुक्म नहीं है कि तो हक पर अमल करो। कुरान कहता है वतवासौ, सारे मिल के एक दूसरे को तलकीन करो। हो भाई हक को ते, हो भाई हक को ते, हो भाई हक को ते, हो भाई हक को ते चलना। अब सारे को जो हक पर चलना चाहते हैं वो कौन कौन है जी? अल्लाह अकबर। हैदर 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 नारा हैदरी। माफ कीजिए, माफ कीजिए, मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारे शहर के मुफ्ती से पूछूं, खुद भी मुफ्ती हूं, मैं अपना फतवा लिखूं, मैं किससे पूछूं कि हक कहाँ है? चलो किसी से नहीं पूछते, हुजूर रहमत आलम के सामने घुटने टेकते हैं। या रसूलल्लाह आप ही बता दें कि हक किधर है। हुजूर ने फरमाया कि अली जिधर जाता है हक उधर जाता है, अली के साथ अली जिधर जाता है हक उधर जाता है। अली हक 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 नारा हैदरी। हरी 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 माफ कीजिए, मुझे कोई काम नहीं है। सारे कसूर वाले शेरनियाँ शुक्राने अपने पास रखो। रिज़्क अल्लाह देने वाला है, रोज़ी अल्लाह देने वाला है। मेरी बात गौर से सुनो। जनाब अली, ये शाह साहब तो देने वाले हैं। मैंने जब सेक्रेटरिएट बनाया तो पहला 50,000 का चंदा पीर साहब ने अता किया। पहला क्या चंदा बात है। 50,000 रुपया इन्होंने दिया और साथ कहा कि जब कोई आप महसूस करें उसी वक्त में हाजिर हूँ, उसी वक्त में हाजिर हूँ। आली जनाब, मैं सिर्फ आपकी खिदमत में कहने लगा हूँ। उसके बाद सब्र है। सब्र की तारीख तलाश करो। अगर हुसैन जैसा सब्र, हसन जैसा सब्र, अमार बिन यासर जैसा सब्र, सलेमान जैसा इश्क, मिकदार जैसा इश्क, रहमत आलम की औलाद जिनको ज़बह किया गया और उन्होंने खुदा का नाम न छोड़ा, कुरान न छोड़ा, जनाब वो सब्र के पैकर बन गए। मुझे बताइए सूरह असर क्या सिखाती है? मुझे जो सिखाती है, मेरे साथ चंद नारे फिर मैं शाह साहब से जाऊँ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस्लाम, इस्लाम, खिलाफत राशिदा, जिंदाबाद। खिलाफत राशिदा, जिंदाबाद। खिलाफत राशिदा, जिंदाबाद। नारे हैदरी, नारे कलंदराना, हैदर 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 हैदर